हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग। आज मैं ऐसे शख्स से आपको मिलवाने जा रहा हूं जिसकी आप लोग काफी टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे और वो जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हैं उसके वो धुरंधर हैं। आप गैस कर सकते हैं उसका नाम, किसकी आप बात कर रहे थे। मैं ऐसे व्यक्ति से मिलवाने जा रहा हूं जिसका नाम है राजू। ये नोएडा के रहने वाले हैं और जिन्होंने बहुत ही कम टाइम में, वन टाइम में स्टेनोग्राफर की जॉब को क्रैक किया है। और आप ऐसे में इनसे बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे कि कैसे वो क्रैक किए नहीं किए। मैं आपका ज्यादा टाइम जाया ना करते हुए सीधे मुद्दे की बात करता हूँ। मैं राजू जी से मैं बात करना चाहता हूँ। हेलो राजू जी, कैसे हैं? हेलो हेलो मिथुन जी, मैं ठीक हूँ। आप बताइए, आप कैसे हैं? तो राजू जी, कैसा अभी मैं मुद्दे की बात करता हूँ। आप हम्म। गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो आप कैसे तैयारी किए? कैसे स्टार्ट कहाँ से शुरू किए आपने? सबसे पहले मैं अपने सभी दर्शकों को नमस्कार बोलता हूँ। मैं 2020 के बाद से स्टेनो की तैयारी करने के लिए शुरू किया था मैंने। मैं पहले तो मुझे इसके बारे में पता नहीं था कुछ। अच्छा। पापा, जैसे कि मेरे पापा खुद एक इनकम टैक्स एम्प्लॉई हैं, अच्छा, वाह। तो उन्होंने अपने ऑफिस में किसी को देखा होगा कि वो स्टेनोग्राफर है कोई। तो मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कीजिए। तो मैंने कहा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी मुझसे तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैं कॉमर्स साइड से पढ़ा हुआ था। मेरा अच्छा। सपना कुछ और था। मैं सीए बनना चाहता था पहले। अच्छा, वाह। तो सीए बनना चाहता था, तो बोले आप साइड में 1 साल करके देख लीजिए पहले, अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता तो आप सीए कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, तो मैं ये इंटरप्ट करना चाहूंगा। अच्छा, हम्म। आपने बोला कि मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी थी नहीं, आपके पिताजी ने इंसिस्ट किया आपको तैयारी करने के लिए। लेकिन आपको पता है कि गवर्नमेंट जॉब में लिमिटेड ही सैलरी मिलती है, आप काम कीजिए या ना कीजिए। लेकिन आपका जो प्रोफेशन थी सीए हम्म। बनने का, वो जो जी। चाह थे, तो आपने उसे कंटिन्यू क्यों नहीं किया? क्यों वो आपको मल्टीनेशनल कंपनी में, एमएनसी वगैरह में अच्छे पैकेज पे जॉब मिल सकती थी, तो आपने सरकारी जॉब को ही क्यों प्रेफर दिया? आपके पिताजी के कहने पे, या फिर आपकी भी उसमें कुछ मन रहा, या फिर इच्छा जागी कि नहीं मुझे भी जॉब करना चाहिए? नहीं, मेरा देखिए, मेरा मन क्या था कि मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था गवर्नमेंट सेक्टर में जाने का, अच्छा। क्योंकि मैं प्राइवेट में, मुझे अच्छा स्कोप दिख रहा था कि उस टाइम पे मैं सीए बनूंगा। और मैं उस टाइम पे अलग अलग कंपनियां थी जो ये सब जो बहुत पैसा दे रही थी, जो कि अच्छा, बहुत सारे हाँ पैकेज दे रहे थे, हाँ तो वो पैकेज वो आपको उसमें हाँ लग रहा था मुझे उसी ओर जाना हाँ चाहिए। हाँ। और तो दूसरा कि एक तो वो होता है ना कि जैसे कि बैकग्राउंड होता है कि पापा का और उनके पापा का, कि जो फायदा वो देखते हैं कि मैं इसमें मेरा बच्चा आराम करेगा, उसको ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। और प्राइवेट ये है कि प्राइवेट प्राइवेट ही है, उसमें कभी भी आपको लॉस हो सकता है, आपकी जॉब भी जा सकती है उसमें। ये तो आपने कोविड-19 के दौरान भली-भांति देख ही लिया होगा हाँ, ये प्राइवेट सेक्टर ये में। मेरे लिए एक जीता जागता उदाहरण था कि उस टाइम पे जो प्राइवेट सेक्टर में था, प्राइवेट सेक्टर के लोगों की कितनी सारी जॉब गई, कितने सारे लोग जॉबलेस हुए। एक ये भी फायदा हुआ देखने का। और हाँ, ये तो बात सही है कि ये वो मेरा तो। सौभाग्य है कि मेरे पिताजी ने मुझे इस लाइन में भेजा, और क्योंकि आप। बहुत कम टाइम में मैं सक्सेस, ये सफलता हासिल किया मैंने। मैं अपने पिताजी का हमेशा ऋणी तो रहूंगा इस राजू चीज जी, मैं पे। आपसे ये एक सवाल करना चाहता हूँ कि मैं पूछ ये कि मान के चलिए कि ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में आना ही था, आपके हम्म। पिताजी ने आपको बोला, तो वो किस ऐसा कौन-सा पॉइंट ज़्यादा आपको इंसिस्ट किया कि नहीं, मुझे वाक़ई में सीए नहीं बनना है या प्राइवेट अन्य जॉब नहीं करनी है, मुझे सरकारी जॉब ही करनी है? तो वो ऐसा 1-2 पॉइंट में हमको थोड़ा-सा बताइए कि। देखिए, मैं इसके कई सारे पॉइंट मैं बता सकता हूँ आपको। नहीं, नहीं, वो मैं जान रहा हूँ कि हाँ, सरकारी जॉब है, मेन लेकिन में बस मैं किस मोड़ एक पे ऐसा बार लगा कि नहीं आपको आना चाहिए? हाँ, मैं एक बार क्या हुआ कि कुछ काम था मुझे पापा से, तो वो उस टाइम पे ऑफिस में थे वो। तो मैं ऑफिस गया पापा के, वहां पे जो सरकारी ऑफिशियल थे, हुँ।
उनको देखा मैंने, उनके रहन-सहन को देखा और वहाँ पे कितना काम है, क्या काम है, नहीं है, ये सारी चीज़ें देखा मैंने। वहाँ पे उनके अधिकारी से भी मिला। बेसिकली आप ये कहना हाँ, चाहते हैं कि उनके रुतबे को देखा, उनके ये साथ जो काम करने के जो आस-पास जो हुँ, उनके एम्प्लॉइज़ थे, जो वो उनकी जी फिर हज़ूरी थे। और उनके जो ऑफ़िशियल थे, ठीक है? उनका एक अधिकारी था उनका, मतलब हुँ, ऑफ़िसर थे, हुँ, तो हुँ। उनसे मेरी बात हुई तो बोले कि आप क्या करते हैं? मैंने कहा सर मैं अभी सीए की तैयारी कर रहा हूँ और ऐसे-ऐसे मेरी पढ़ाई चल रही है। तो बोले देखिए ठीक है वो आपका प्रोफ़ेशनल है, आप प्रोफ़ेशन में अपना देखिए, लेकिन आप एक बार गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कीजिए, ये इसमें जाइए आप। हाँ, ये तो ख़ैर फिर वहाँ से फिर मुझे एक मोटिवेशन मिला कि नहीं चलिए चाहे देख ही लेते हैं एक बार करके। चलिए ये तो बहुत अच्छी फिर बात है, ऐसे ही मेरी जर्नी जो थी स्टार्ट हुई वहाँ से। स्टार्ट हुई। तो ठीक है, वो तो मैं ठीक है गवर्नमेंट जॉब में इनसिक्योरिटी का होना लगभग नामुमकिन है। हुँ, लेकिन मैं ये भी जानना चाहूँगा कि ठीक है, आपने ऑफ़िसर्स को देखा और सारे ऑफ़िशियल्स वाले बैकग्राउंड में देखा, आपके पिताजी भी थे तो उन सब चीज़ों से आप पहले ही वाकिफ़ थे। लेकिन मैं आपसे ये जोड़ दे के पूछना चाहता हूँ कि आप गवर्नमेंट जॉब में और बहुत सारे जॉब थे, जैसे कि बैंक में जा सकते थे, बैंक पीओ बन सकते थे, रेलवे में जा सकते थे या फिर आप एसएससी सीजीएल में अच्छे जॉब क्रैक कर सकते थे, जैसे कि इंस्पेक्टर बन सकते थे। तो आपने स्टेनोग्राफर को ही क्यों चुना? इसके पीछे कोई विशेष मकसद है या फिर बस यूँ ही? देखिए स्टेनोग्राफ़र एक कह सकते हैं कि एक ये कला है, जिसमें आप एक बहुत अच्छी तरीके की एक स्किल सीख सकते हैं इसमें। जो बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं कि और सब जॉबों में वो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की वो ये एक आर्ट है, ये स्किल्ड है, इसको हुँ, मैं सीख के बहुत जल्दी हाँ, मैं इसमें आ बहुत सकता हूँ। हाँ, इसमें कहने का ये ब हाँ, इसमें